मोहतरम हमें चाहिए। अब मैं फिर आपसे कोई सवाल करता हूं कि पिछले साल कहा था ना, अभी वक्त है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जयपुर का मामला सुना मैंने पिछली साल आपको बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला लखनऊ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, नारे तकबीर, दारुल उलूम अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। हजरात मोहतरम तशरीफ के मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब जलवा बार हो चुके हैं। अभी आपको उनका खिताब सुनना है। हजरात मोहतरम मैं आपको बताना पूछना आपसे ये चाह रहा था कि आप खुद बताएं कि हमने जो पैगामात या जो चीजें हैं, मैंने जो पिछली साल कहा था, आपने उस चीज पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। हम जलसों में बैठे और बैठने के बाद हमने रात भर जलसे सुने, उसके बाद हमें कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं रही। मैंने कहा सुनो, आने वाली तारीख के बारे में कभी सोच लिया करो। अज़ीज़ान गिरामी, अभी चंद दिन पहले की बात है, जयपुर के अंदर फिर एक कॉलेज के अंदर बच्चियां जब अपने निकाब के साथ जाती हैं, उन पर फिर फाउंडेशन लगा दी जाती है कि ये कॉलेज के अंदर बुर्के के साथ नहीं आ सकती हैं। उसके साथ में जो दूसरी लड़कियां दूसरी कम्युनिटी की हैं, वो कह रही है अगर ये बुर्के के साथ आएंगी तो हम भगवा के साथ आएंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है वो किस चीज के साथ आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो शहजादी तेरी है, जो इस्लाम की खातून है, जो इस्लाम की शहजादी है, अगर उसके इस्लाम पर, अगर उसके पर्दे पर उंगली उठ रही है तो वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि हम मोहताज उनके हो गए। कॉलेज उनके हैं, यूनिवर्सिटियां उनकी हैं, हमारे पास है क्या जो हम अपने कानून लगाएंगे? मैंने पिछली बार और बार बार आज इसी चीज को सारे उलमाए किराम आप पर जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे भाई सुन, आज मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि जो खा ना सके। अरे कम खा लो, मगर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी तालीम गाहें बना लो, स्कूल अपने बनाओ, कॉलेजेस अपने बनाओ, इंस्टीट्यूट अपने कायम करो, यूनिवर्सिटियां अपनी बनाओ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज भी ना जागोगे तो फिर याद रखना, फिर तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होगा। जब तेरे बच्चों को कॉलेज से निकाल के बाहर खड़ा किया जाएगा, उनको तालीम देने के लिए तेरे पास कौन सा ऐसा रास्ता होगा कि तेरी कौमें तालीम याफ्ता होगी? हजरात मोहतरम, इसलिए याद रखो, अभी वक्त है, जाग जाओ, खुदा के वास्ते जाग जाओ। हजरात मोहतरम, अपने लिए ऑप्शन तैयार करो। आज जब बच्चियों के निकाब पर पाबंदी लगती है, आज जब बच्चियों को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और वो कहते क्या है कि हमें चाहिए, हम इस तरह नहीं, हमारे कानून का जो लिबास है, हमारे कॉलेज का जो ड्रेस है, उस ड्रेस के साथ आना पड़ेगा। हजरात मोहतरम, जाना है, अगर पढ़ाना है तो भेजना पड़ेगा। हजरात, हम ये भी नहीं कहते कि आप अपनी बच्चियों को ना पढ़ाएं, क्यों? इसलिए कि बच्चियां आपकी डॉक्टर होंगी, तब हमारी खवातीन को अगर जरूरत होगी तो वो देखेंगी, उनके पास इलाज करने के लिए वो जाएंगी। लेकिन हजरात, हमें सोचना इस तरफ जाना पड़ेगा। और आप बताऊं कि ईमान भी हमारा कैसे कैसे खराब हो रहा है। आज हमारे कॉलेज नहीं, मुफ्ती आबिद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं पूना गया, पूना में तकरीर हुई, तकरीर के बाद जो लोग मिलने आए, गालिबन मुफ्ती साहब मौजूद थे। उनमें से एक बंदे ने कहा हजरत जो आपने बात कही वो सही है। वो कहता है मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और वहां पर जो प्रेयर होती है वहां हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है। वो कह रहा है कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बता सुबह प्रेयर में क्या पढ़ा जाता है, उसने मुझे पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के सुना दिया। मैंने कहा कुरान की आयतें याद नहीं, कलमा तैयबा पढ़ना नहीं आया, नमाजें सही से पढ़ना नहीं आई, सूरह इखलास याद रही है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, उनके जहन में डाला जा रहा है। आप बताओ इसमें गलती माँ बाप की है कि नहीं? बोलो, क्योंकि आपने उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है। अज़ीज़ान गिरामी, जब बच्चों के साथ में ऐसा होगा और बच्चों को बेदीन किया जाएगा, सरकार की हदीस है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, सरकार फरमाते हैं कि तुम में का हर शख्स अपने परिवार का जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बेटा तेरा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो फिर जगह तेरी भी वही होगी जहां उसकी होगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए, हमें बच्चों के दीन और ईमान, उनके अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
चाहिए, अपने आप में थोड़ा वक्त देना चाहिए। शाम को मोबाइल की स्क्रीन पर ना गुजारो वक्त, बल्कि बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा वक्त उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत के पहलू सिखाओ, बच्चियों को सैयदा फातिमा की सीरत के पहलू बताओ, ताकि बच्चे बड़े होने के बाद कभी नबी के दीन के गद्दार ना हो, मुस्तफा के गुलाम रहे। आपकी बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारें। अज़ीज़ाने गिरामी, आप खुद सोचें, आपने कभी अपने बच्चों से पूछा पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है? पूछा है आपने? आप खुद बताओ, कसम खाकर बताओ। पूछते हैं? हमें तो फुर्सत ही नहीं है यार, हमें फुर्सत नहीं। हम तो रात को बिजनेस से आए, हम एक सोफे पर बैठ के मोबाइल में उंगली कर रहे हैं, बीवी दूसरे सोफे पर बैठे वो मोबाइल पर लगी है, बेटे तीसरे मोबाइल पर वहां लगे हैं। ना बाप ने माँ से पूछा आप कैसे गुजरा आपका दिन, ना माँ ने बाप से पूछा आपका दिन कैसे गुजरा। अज़ीज़ाने गिरामी, आज तो हमारा हाल ये हो गया है। मैंने कहा अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ, अभी बन जाओ। मदरसे बन रहे हैं, मगर मदरसों को हम ये नहीं कहते कि मदरसे और मकतब अलग रहे, हम तो कहते हैं इतनी बड़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सब खड़े हो जाएं तो ये मदरसा अहले सुन्नत सिर्फ मदरसा अहले सुन्नत ना रहे, बल्कि जामिया हो। इसी में एक तरफ बुखारी का दर्स भी हो रहा हो, मुस्लिम का दर्स हो रहा हो, अबू दाऊद शरीफ का दर्स हो रहा हो, मगर इसी के अंदर इंग्लिश के लेक्चरर भी कोचिंग करा रहे हो, इसी में MBBS की डिग्रियां दी जा रही हो, इसी के अंदर इंजीनियरिंग की कॉलेज चल रही हो, इसी के अंदर वकील भी बनाए जा रहे हो। अगर ये हम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये करना पड़ेगा, वरना आने वाला जमाना ऐसा होगा जब आप दरवाजे पर खड़े होंगे अदालत के और कोई आपका केस लेने को तैयार नहीं होगा, जब आप हॉस्पिटल के दरवाजे पर तड़प रहे होंगे, कोई आपको एडमिट करने वाला नहीं होगा, जब आपके आज मदारिस का हाल तो देख ही रहे हैं आप ना, हर जगह हाल कितना बद से बदतर होता चला जा रहा है, मगर ये कौम सोई हुई है, इसको जगाने के लिए कौन आएगा? अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम डॉक्टर इकबाल को शेर पर नजर करें कि हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ाने गिरामी, हमें चाहिए कि हम आक़े करीम की शरीयत पर अपने नजरों के सामने रखकर, मलहूज रखकर, हम दीन पर कायम इस्तिकामत के साथ कायम भी रहे। और हमें चाहिए ये कि हमारे बच्चों के लिए हमें रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ लाए अमल तैयार करना होगा, कुछ ना कुछ लाए अमल तैयार करना होगा। जाफरपुर कोई छोटी बस्ती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति अरबपति लोग इसमें बसते हैं। हमारे पास क्या है? ये तो अल्लाह ने करम किया इस मर्दे खुदा पर कि इन्होंने किला बनाकर खड़ा कर दिया। आपने उसे भी खाली मदरसा सोच करके सोच लिया इसमें तो खाली कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा सुनो, आपके बच्चे भी मुसलमान बनेंगे तो यही पढ़ेंगे, और उसके बाद जब यहां से निकलेंगे दीन की हिफाजत के लिए, तभी वो ईमान और दीन की हिफाजत करने के साथ साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी उनके ईमान की हिफाजत हो सकती है। हज़रात मोहतरम, हमें पहले फर्ज उलूम पढ़ा लेना चाहिए, उसके बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, अपने बच्चों को वकील बनाए, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाए। बल्कि इस कौम के आज तो हाल ये हो चुका, खानकाह मारैना ने तो पैगाम ये दिया था, आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। मगर आने वाला जो वक्त है वो इतना ज्यादा इस चीज का मुतकाजी है कि दिन को रोजा रखिए, रात को भूखे सो जाइए, मगर फिर भी बच्चों को पढ़ाइए, मगर फिर भी बच्चों को पढ़ाइए। है हमारे पास कोई ऑप्शन? बोलिए। है? कुछ लोगों ने मुसलमानों के नाम पर स्कूल खोल डाले, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, और जब उनका एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें लड़कियां नचाती, नाम रख दिया लेडी फातिमा, लेकिन उसमें सैयदा फातिमा की सीरत का कोई पहलू ना पढ़ाया गया। नाम रखा बिलाल कॉन्वेंट कॉलेज, उसमें बिलाल के इश्क के बारे में कभी नहीं बताया गया। नाम रखा गया मौला अली स्कूल इंटर कॉलेज, लेकिन हज़रत मौला कायनात की सीरत के बारे में कभी कुछ ना बताया गया। मैंने कहा सुनो, अपने नाम भी रखो, और जिस नाम से रखो उस बंदे की कम से कम उस अल्लाह वाले की सीरत को बच्चों को सिखा दी जाए। मैंने कहा सुनो, अगर आज भी अभी ना समझोगे तो फिर आने वाले वक्त के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, जब आपको नोच नोच कर खा लिया जाएगा। अभी कोई परेशानियां कम नहीं है, अभी कोई जिल्लत के दिन कम नहीं है, लेकिन अगर अभी भी हम तैयार ना हुए, अगर अभी भी हमने अपने आप को ना बदला, अगर अभी भी हमने अपनी नस्लों के
के लिए कोई रास्ता ना निकाला तो फिर याद रखें भयानक है आने वाला दिन। इस काली तारीकी के अंदर जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए, अगर कोई चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बस्ती में हमारा स्कूल हो सकता है, हर बस्ती में हमारा कॉलेज हो सकता है। इसी के मुसलमान आज इतना गरीब नहीं है। हजरात मोहतरम, जब बच्चे आपके हनुमान चालीसा पढ़े हैं और आप पूछना भी बच्चों से, जिनके बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूलों में, उनसे पूछना सुबह को पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है। वहां पर यह नहीं कहा जाता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, बल्कि वहां पर कोई ना कोई पूजा पाठ का ही कोई ना कोई श्लोक सिखाया जाता होगा।